नन्हे जोजो का कारनामा। प्यारे बच्चों, किसी पहाड़ी के दामन में एक हरा भरा बाग था। बाग में रंग रंग के फूल खिले हुए थे। गर्मी अपने अरूज पर थी। पहाड़ी की ठंडी हवा बाग के फूलों को बहुत ताज़ा दम रखती और वो सारा दिन महकते रहते। इनकी खुशबू महसूस करते हुए चुनिंद परिंद वहां आते जाते रहते। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से परिंदों ने बाग के दरख्तों पर बसेरा कर लिया। रातें ठंडी और पुरसुकून होती। एक शाम एक नन्हा मुन्ना सा जुगनू बाग में दाखिल हुआ। वो बाग की रौनकें देखकर बहुत खुश हुआ। एक दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया ने जब जुगनू को बाग में आते देखा तो इससे बहुत गुस्सा आया और वो जल्दी से जुगनू का रास्ता रोकने पहुंच गई। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? ये हम परिंदों का बाग है, इसमें तुम्हारे जैसे कीड़े की कोई जगह नहीं है। नीली चिड़िया की बात सुनकर नन्हा जोजो सहम गया। मुझे ये बाग बहुत अच्छा लगा है। अगर आप मुझे यहाँ रहने की जगह दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जुगनू, जिसका नाम जोजो था, इसने डरते हुए कहा। इतने में एक बुलबुल वहां आ गया। इसने नीली चिड़िया को डांटते हुए कहा, यहाँ सबको रहने की इजाजत है, तुम इस जुगनू को बाग में रहने से नहीं रोक सकती। बुलबुल की बाग में सब बहुत इज्जत करते थे और इसकी बात मानते थे, इसलिए नीली चिड़िया भी मुंह मनाते हुए वहां से अपने घोंसले की तरफ बढ़ गई। लेकिन इसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो इस जुगनू को ज्यादा दिन नहीं रहने देगी। जोजो जुगनू, तुम आज से यहीं रहोगे। बुलबुल का फैसला सुनकर जोजो खुश हो गया और बाग में मजे से घूमने लगा। देखो तो ये नन्हा सा कीड़ा अपने अंदर कितनी रोशनी छुपाए हुए है। कोयल ने अपने साथ बैठे कव्वे और मैना से कहा, हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने अपनी पैदा करदा हर शय में राज छुपा रखे हैं। मैना ने जवाब दिया। लेकिन इससे चाहिए कि अपने साथियों के साथ जाकर अपने बाग में रहे। नीली, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह नाराज होते हैं और वैसे भी वो अपनी रोशनी से हमारे इस चमन को मजीद रोशन ही करता है। कव्वे ने जवाब दिया। कुछ दिन गुजरे। नीली चिड़िया पहाड़ी की सैर के लिए अपने बच्चों के साथ निकली। सारा दिन मजा करने के बाद जब वो शाम को बाग के लिए निकली, अचानक से तेज आंधी आई और तूफान आया। नीली चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका एक बच्चा इससे बिछड़ गया। नीली चिड़िया रोते हुए बाग में वापस आ गई। जोजो जुगनू ने जब इसे परेशान और रंजीदा देखा तो कव्वे मियाँ से इसकी परेशानी का सबब पूछा। कव्वे मियाँ ने इसे सारा माजरा सुनाया। कव्वे की बात सुनकर जोजो पहाड़ी की तरफ उड़ गया। थोड़ी सी कोशिश से जोजो ने नीली चिड़िया के बच्चे को तलाश कर लिया और उसे लेकर बाग में पहुंच गया। नीली चिड़िया अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आई और इसे सामने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जब इसने जोजो को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। अम्मी जान, मुझे जोजो अंकल तलाश करके लाए हैं। मैं झाड़ियों में गिर गया था, वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि जोजो अंकल वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी रोशनी से मुझे ना सिर्फ वहाँ से निकाला बल्कि घर का रास्ता भी दिखाया। नीली चिड़िया अपने बच्चे की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और इसने जोजो का शुक्रिया अदा किया और इससे अपने पिछले रवैयों की माफ़ी भी मांगी। नीली चिड़िया जान गई थी कि अल्लाह ताला ने अपनी पैदा करदा हर शय में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। ये उसकी कुदरत का खूबसूरत कमाल है और जोजो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक शाहकार है।